गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपण विधि है उस प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर शब्द साहचर्य परीक्षण की स्टडी करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम परीक्षण का परिचय, परीक्षण क्या है और उसका प्रशासन हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो इस जो परीक्षण है इसको इंग्लिश में वर्ड यानी शब्द एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं। तो इसका जो शॉर्ट नेम है वो WART कहा जाएगा, यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब इस टेस्ट के अंतर्गत सबसे पहले इस विधि का प्रयोग, यानी ये जो मेथड है प्रोजेक्टिव मेथड, इस विधि का प्रयोग गाल्टन द्वारा 1879 ईस्वी में किया गया। और गाल्टन महोदय ने इस परीक्षा विधि का जो प्रयोग किया वह वुंट महोदय जो थे, उन वुंट महोदय ने भी इस में सहयोग किया। तो इस विधि का परीक्षण जो है वो सबसे पहले गाल्टन महोदय ने अपने ऊपर ही अप्लाई किया। अब इसके लिए गाल्टन महोदय ने क्या किया? गाल्टन ने सबसे पहले 75 शब्दों की प्रथम 75 शब्दों की सूची बनाई। सबसे पहले तो हम वर्ड एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो उनमें शब्द जो होंगे जिससे बालक या अन्य कोई भी व्यक्ति है जिसके व्यक्तित्व का हम परीक्षण कर रहे हैं उस पर जब अप्लाई करेंगे तो उससे पहले हमारे पास ये वर्ड की जो लिस्टिंग है वो होनी आवश्यक है। तो सबसे पहले उन्होंने 75 शब्दों की सूची बनाई और उन्होंने स्वयं पर ही इसका प्रयोग किया। अब स्वयं पर जब इसका प्रयोग किया तो उन्होंने, अब उनकी हेल्प के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो होना ही चाहिए तभी वो इस टेस्ट को अप्लाई कर सकेगा, इसलिए वुंट महोदय इनके साथ थे। अब उन्होंने देखा कि जो हमारा WAT जो परीक्षण है ना, इस परीक्षण में हम स्मरण द्वारा, जब भी हम इस परीक्षण का प्रयोग करेंगे तो इस परीक्षण में स्मरण द्वारा व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ चित्र और हम कह सकते हैं कि कुछ प्रतिमाएं अंकित होती है। ठीक है, यानी जैसे मैं एक शब्द बोलती हूँ कि कमल, एक शब्द मैंने बोला तो कमल जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर उसकी इमेज क्रिएट होती है, चित्र आता है माइंड में। फिर उन्होंने इन चित्रों एवं प्रतिमाओं की संख्या एवं उनकी साहचर्य, ये जो साहचर्यता एसोसिएशन जो है साहचर्य का, तो ये जो साहचर्य का जो एसोसिएशन उनका बनता है उनकी शब्द के साथ चित्र और प्रतिमाओं का, तो उनकी साहचर्यता की शक्ति पर निर्भर करता है। यानी
हम कितनी जल्दी उन शब्दों को इन चित्रों से एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये एसोसिएशन की जो पावर है उस पर निर्भर करता है कि हमारे मस्तिष्क में कितने चित्र उत्पन्न होंगे शब्दों के माध्यम से, या कितनी प्रतिमाएं होंगी, उनकी कितनी संख्या होगी। और ये जो साहचर्य है, एसोसिएशन, वो जल्दी भी स्थापित हो सकता है, यानी शीघ्र भी स्थापित हो सकता है और देरी से भी स्थापित हो सकता है, भी या देरी से भी। एसोसिएशन यानी शब्दों का जो चित्रों से हम जो एसोसिएशन कर रहे हैं उसके बालक के मन में उत्पन्न होने वाले, तो ये जो हमारा एसोसिएशन है ये देरी से भी हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है। तो और इस साहचर्य, ये जो साहचर्य है, इस साहचर्य काल को मापने के लिए गाल्टन ने क्रोनोमीटर उपकरण का यूज किया। क्रोनोमीटर उपकरण या साधन का जो है उन्होंने यूज किया, जिसके आधार पर कि व्यक्ति कितनी जल्दी एसोसिएट कर रहा है या कितनी देर से एसोसिएशन कर रहा है, और इस एसोसिएशन के आधार पर ही जो उसके माइंड में इमेजेस क्रिएट हो रही है, कुछ पिक्चर क्रिएट हो रही है, वो कैसी है। और इस साहचर्य से जो है दूसरे शब्द जो हम पूछते हैं, जैसे कमल। अब कमल क्या है? एक फूल। तो माइंड में जो कमल के फूल प्लस जो शब्द क्रिएट आया है फूल, तो इन दोनों के जो एसोसिएशन है इसमें कितनी देरी लग रही है, कितनी जल्दी एसोसिएट हम कर रहे हैं, तो उसे क्रोनोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। अब इस विधि का सबसे पहले गाल्टन ने अपने ऊपर ही प्रयोग किया, और अपने ऊपर प्रयोग करके उन्होंने वर्ड एसोसिएशन के द्वारा ये जो हमारी संख्याएं हैं शब्दों से जुड़ी हुई या हमारी इमेजेस है उनको माप करके और व्यक्ति की पर्सनालिटी के अंदर जो भी गुण या विशेषताएं हैं उनका आकलन किया। अब इस परीक्षण को किस प्रकार से हम प्रशासन कर सकते हैं? तो अब इस परीक्षण का जो प्रशासन है, इस प्रशासन में सबसे पहले कुछ चुने हुए शब्द होते हैं, कुछ चुने हुए शब्द होते हैं, ठीक है। अब उन शब्दों की संख्या, जैसे गाल्टन महोदय ने तो 75 ली, अन्य जो भी मनोवैज्ञानिक होगा या जो परीक्षक होगा वो अपने हिसाब से निर्धारित करता है। तो कुछ चुने हुए शब्द होंगे, तो जिस व्यक्ति पर परीक्षण करना है, यानी जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण और विशेषताएं मापने के लिए जिस पर हम परीक्षण करना है, तो उस व्यक्ति को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, कुछ निर्देश दिए जाते हैं। अब वो निर्देश क्या हो सकते हैं? अब वो निर्देश हो सकते हैं, सबसे पहला निर्देश हो सकता है, पहला निर्देश दिया जाता है कि मैं एक एक करके कई शब्द बोलूंगा, मैं एक एक करके कई शब्द बोलूंगा, पहला निर्देश, ठीक है। दूसरा निर्देश उस व्यक्ति को दिया जाएगा कि किसी एक शब्द को सुनने के बाद, किसी एक शब्द को सुनने के बाद उसकी प्रतिक्रिया रूप में, उसकी प्रतिक्रिया रूप में तुम्हारे मस्तिष्क
तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी पहला शब्द आए, जो भी पहला शब्द आए वह तुम्हें जितनी जल्दी हो सके बताना है या बता देना है। ठीक है, बता देना है या बताने की चेष्टा करनी है, बताने की चेष्टा करनी है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति पर जिस पर हम परीक्षण कर रहे हैं, उसे हम जो भी शब्द बोलेंगे उसे पहले निर्देश देना है कि मैं तुम्हें कोई भी एक एक करके शब्द बोलूंगा, और जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ उसकी प्रतिक्रिया में तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी पहला शब्द आता है तुम्हें उसे हमें बताना है। अब तीसरी जो इसमें आती है बात कि तीसरा उसे जो निर्देश दिया जाता है वो निर्देश ये होता है कि तुम कोई भी शब्द बोलो, तुम कोई भी शब्द बोलो, वह गलत या सही होने की बात नहीं है। मतलब उसे आश्वासन देना है उस व्यक्ति को जिस पर हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं कि तुम जो भी शब्द बोल रहे हो वो ऐसा नहीं है कि गलत ही होगा और ऐसा भी नहीं है कि वो सही ही होगा। तो इसलिए इसमें गलत या सही होने की बात नहीं है। तो उसे हमें आश्वस्त करना है कि तुम जो बोल रहे हो वो इट्स ओके। अब इसके अंतर्गत जो अन्य निर्देश दिया जाना है वो इस प्रकार से है कि ऐसे निर्देश जब हम देते हैं और ऐसे निर्देश देने के बाद, ऐसे निर्देश जो हम दे रहे हैं, ऐसे निर्देश देने के बाद व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं, या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा जो प्रत्युत्तर दिए गए हैं, प्रत्युत्तर को परीक्षक जो है, ये एक तरह से हम इसको निर्देश नहीं कह सकते, ये इसका जो है ये 3 निर्देश ही परीक्षक के द्वारा दिए जाते हैं। और एट द लास्ट जब ये निर्देश दे दिए जाते हैं तो निर्देश देने के पश्चात व्यक्ति की जिस व्यक्ति पर हम ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं उस व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं और प्रत्युत्तर को परीक्षक द्वारा नोट किया जाता है। और जो भी उत्तर देने में जो समय लगा है, अब प्रतिक्रियाएं और उत्तर, अब ये जो देने में जितना भी जो है परीक्षार्थी को समय लगा है, उस समय ठीक है, प्लस उस व्यक्ति का व्यवहार, बोलने का ढंग आदि को भी नोट किया जाता है कि वो व्यक्ति जो है, जो परीक्षार्थी है हमारा, वो उत्तर देने में कितना समय ले रहा है, कैसा उसका व्यवहार है, किस प्रकार से वो बोल रहा है। तो इन सारे जो बोलने के जो तरीके हैं उसके आधार पर उस व्यक्ति का, यानी जो हमारा परीक्षार्थी है, उस परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का हम मूल्यांकन करते हैं। अब मूल्यांकन के अंदर जो है, मूल्यांकन करने के पश्चात हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर कौन कौन से गुण हैं, विशेषताएं हैं, उन जो एसोसिएट किए जाने वाले शब्द हैं, उसके आधार पर हम
उसके व्यक्तित्व के गुण और विशेषताओं का पता लगा सकते हैं। तो अब इस WAT जो है टेस्ट, उसको हम इस प्रकार से प्रशासित करके किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण और विशेषताओं का पता लगा सकते हैं, और उसको अगर उसके अंदर कुछ गुण की कमी है तो भी हम उसे इम्प्रूव करने के लिए भी हम उसे सलाह या सुझाव भी दे सकते हैं। नाउ आज का जो असाइनमेंट है आपका वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि WAT यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का परिचय एवं प्रशासन किस प्रकार से किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस प्रश्न का जो उत्तर आज के वीडियो में जो कंटेंट नॉलेज दी गई है उसके आधार पर करना है। साथ ही इस कोरोना पेंडेमिक के अंदर आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। स्वयं भी 18+ की जो वैक्सीनेशन है उसमें आप अपनी वैक्सीन लगवाइए और लोगों को कोरोना वायरस के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कीजिए और फेस पे मास्क लगा के रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, साबुन से धोते रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।